आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुपवाड़ा में 26 करोड़ की मालियत के कई प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। कहा, गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर ने बुलंदियों को किया है अबूर। डायरेक्टर सेहत खिदमात कश्मीर ने कौमी टबैको कंट्रोल प्रोग्राम का किया इनेकाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर रहे मेहमान खसूसी। अवामी जगहों पर तंबाकू नोशी करने वालों से जुर्माने के तौर पर वसूल किया गया 1.5 लाख से ज्यादा जुर्माना। डायरेक्टर सेहत खिदमात ने इस बिद्दत को खत्म करने के लिए मांगा आवाम का ताउन। और जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तमाम वार्डों में नस्ब की जाएंगी स्ट्रीट लाइट। पहले मरहले में 61,300 लाइट्स की गई हैं नस्ब। दूसरे मरहला जल्द होगा मुकम्मल। कमिश्नर जेएमसी ने दी जानकारी। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर गुज़श्ता 4 बरसों में तरक्की की नई बुलंदियां अबूर कर रहा है। ये बात आज उन्होंने शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कही है। उन्होंने कहा है कि यूटी सरकार बेरोजगारी को खत्म करने के लिए तनदेही और लगन से मेहनत कर रही है और गुज़श्ता 3 बरसों में 30,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार फराहम करवाया गया है। उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड की जदीदकारी से इंतजामिया के काम में शफाफियत आई है। उन्होंने गुज़श्ता 3 बरसों में बड़ी तादाद में सयाहों के कश्मीर के जिला कुपवाड़ा का रुख किया है। उन्होंने ये बात कही है जो कि एक रिकॉर्ड है। इस दौरान उन्होंने 26 करोड़ से ज्यादा रुपयों की मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया है। तो कुपवाड़ा की पवित्र भूमि पर मेरी हाजिरी न लगी हो। भले कुपवाड़ा शहर में मैं न आया हूं, लेकिन विभिन्न इलाकों में मुझे आने का अवसर मिला है। एक बड़ा पुराना उम्दा शेर है जिसे मैं आपको नजर करना चाहूंगा। हर एक सांस मुझे खींचती है उसकी तरफ, हर एक सांस मुझे खींचती है उसकी तरफ। ये कौन मेरे लिए बेकरार रहता है, ये कौन मेरे लिए बेकरार रहता है। साथियों, कुपवाड़ा की इस मुकद्दस मिट्टी में वीरता, शौर्य, देशभक्ति और लोकतंत्र के प्रति आस्था, ऐसे हजारों उदाहरण बिखरे पड़े हैं और मुझे गर्व है कि आज उनकी विरासत को संवारने में हम सभी लोग मिलकर के जी जान से जुटे हुए हैं। मैं निजी तौर पर अपना रिश्ता कुपवाड़ा से गहरा मानता हूं। जब से जम्मू कश्मीर का कार्यभार मुझे मिला तब से लेकर और आज तक अध्यात्म, प्राकृतिक सौंदर्य, सौहार्द और मोहब्बत की इस मिट्टी से मेरा संपर्क निरंतर बना हुआ है। ऊपर वाले का करिश्मा देखिए कि आजादी के 73 साल बाद मछैल और केरन में हजारों परिवारों की जिंदगी में उजाला भरने की जिम्मेदारी भी हम ही लोगों को उठानी पड़ी। इसी वर्ष जुलाई में वर्चुअल माध्यम से ही सही आप सभी का दर्शन करके 33 साल बाद सिनेमा हॉल शुरू करने का अवसर भी मुझे ही मिला। अगस्त में मुझे दोबारा हंदवाड़ा आने का मौका आप लोगों ने दिया। मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल युवाओं के बेहतरीन भविष्य को बनाने के लिए सौंपा गया और उसी दिन विलगाम आरामपुरा में ग्रिड सब स्टेशन का भी लोकार्पण किया गया था तथा कुपवाड़ा के सर्वांगीण विकास के लिए 32 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट्स आम जनता को समर्पित किए गए। मुझे याद है उस दिन डीडीसी चेयरमैन इरफान साहब ने स्वयं कहा था कि जिस तेज गति से कुपवाड़ा में प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं वो ऐतिहासिक है। मैं उन्हीं की बात दोहरा रहा हूं, ये मेरी बात नहीं है, आपके चेयरमैन साहब की बात जो इन्होंने उस दिन कहा था। उस कड़ी में आज विकास के जिन कार्यों का लोकार्पण हुआ है वह कुपवाड़ा वासियों के जीवन स्तर को और ऊंचा करने, क्वालिटी लिविंग और जिले की गति को तेज करने में निश्चित रूप से मददगार साबित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। नौगाम लंगेत के एनटीपीएचसी 2 रोड प्रोजेक्ट्स, माछिल तंगधार और अथरोटा वाटर सप्लाई स्कीम, इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से वहां के स्थानीय नागरिकों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा।
आप सबको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ये शुरुआत है। अभी ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार होने वाले हैं। डायरेक्टोरेट बराए सेहत खिदमत कश्मीर ने आज नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत एक रोज़ा मीडिया सैनिटाइजेशन वर्कशॉप का इनेकाद किया है, जिसमें बेदारी पैदा करने और मीडिया को तंबाकू पर काबू पाने में मदद देने के लिए बेदार किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर बतौर मेहमान खसूसी थे, जिन्होंने कहा है कि मंशियात की शुरुआत तंबाकू नोशी से ही होती है। उनके लिए ये वर्कशॉप है ऑन कंट्रोल प्रोग्राम। और जैसा कि हम जानते हैं कि टोबैको की कंजम्पशन, चाहे वो स्मोकिंग से या नॉन स्मोकिंग टोबैको की कंजम्पशन, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हमेशा से रहा है। और बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं उनके कारण यही बनता है, उसमें कैंसर है या और बहुत सारी परेशानियां हैं जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए ये टोबैको कंजम्पशन जो है एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और हम ये भी जानते हैं कि टोबैको कंट्रोल तब तक हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते जब तक एंड यूज़र या कंज्यूमर जो है वो सेंसिटाइज्ड हो, वो अपने ज़िम्मेवारी को समझे और वो खुद ही इस चीज़ की कंजम्पशन को कम करे, मिनिमाइज़ करे, ख़त्म करे। और हम ये मानते हैं कि समाज के सभी जो वर्ग हैं, समाज के सभी स्टेक होल्डर्स, उनका बहुत बड़ा एक रोल है इस पूरे कंट्रोल प्रोग्राम में। और मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती आई है और करेगी इसमें। इसी उम्मीद से मीडिया के साथ ये हमने एक इंटरेक्शन रखा है। और आपके ज़रिए जब आज वर्कशॉप होगा उसमें आप देखेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस जो हेल्थ की हमारी टीम्स हैं जो फेस करती हैं, और आप किस तरीके से अपने प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आम जनता तक इस मैसेज को पहुंचा सकते हैं। और हम सब मिलकर जो एक बड़ी परेशानी है स्मोकिंग की या टोबैको कंजम्पशन की, उस पे हम काबू पा सकते हैं। डायरेक्टर सेहत खिदमत कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने जानकारी दी है कि उनकी टीम ने मौजूदा साल में अवामी जगहों पर तंबाकू नोशी करने वालों पर कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माने के तौर पर 1.5 लाख रुपए वसूल किए हैं। उन्होंने कहा है कि कई इदारों की मुश्तरका काविशों से अवामी जगहों पर तंबाकू नोशी के वाक़ात में बड़ी कमी दर्ज आई है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वह तंबाकू नोशी और मंशियात के खात्मे के लिए हुकूमत का ताउन दें। अगर देखा जाए कि अब आप ओपन प्लेस पे कोई नहीं देखोगे, स्कूल के इर्द गिर्द कोई नहीं देखोगे, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के करीब कोई नहीं देखोगे, क्योंकि हमने जुर्माने भी किए। इस साल हमने कुछ 1.5 लाख से ऊपर जुर्माना किया, जो भी हमें लगा कि हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के नज़दीक या कहीं पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करता है। इसके बगैर भी मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इसको बेसिकली तो ये पब्लिक का ही इशू है। अगर देखा जाए कोई वो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता जिसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। हमारा काम है कहना, हमारा काम है एक्शन भी लेना, लेकिन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो इसको ना करें। इनफैक्ट पब्लिक के अपने घर में भी नहीं। अब आप अगर देखेंगे घर में अगर कोई बड़ा पिएगा तो पैसिव स्मोकिंग इज़ मोर डेंजरस दैन एक्टिव स्मोकिंग। उसका साथ में बच्चा बैठा है, उसकी बूढ़ी माँ बैठी है, वो तो इनहेल करते जा रहे हैं, वो तो पीते जा रहे हैं, और वो पैसिव स्मोकिंग जो पूरा लंग तक जाती है, वो अनकॉन्शियसली लेती है, उसको ये एक्टिवली नहीं लेती। उस पर भी घरों में भी ये करें। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर राहुल यादव ने आज जानकारी दी है कि कॉरपोरेशन की हदूद के तहत तमाम 75 वार्डों में स्ट्रीट लाइट नस्ब करने का अमल जारी है और इस काम को 2 मरहलों में मुकम्मल किया जा रहा है। ये बात उन्होंने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। उन्होंने जानकारी दी है कि पहले मरहले में 61,300 स्ट्रीट लाइट नस्ब की गई है और दूसरे मरहले में लाइट नस्ब करने का अमल जारी है, जिसमें अब तक 31,500 स्ट्रीट लाइट नस्ब की जा चुकी हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि इन स्ट्रीट लाइट्स की देख ESSL आइंदा 7 बरसों तक मुआहदे के तहत काम करेगी। आज जो है आपके माध्यम से एक पिछले 2-3 दिनों से न्यूज़पेपर्स में एक न्यूज़ जो है वो पब्लिश हुई है रिगार्डिंग की जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी वो जो सही से काम नहीं कर रही हैं और उसमें जो है घोटाला जो है क्लेम किया गया है। सो ये जो न्यूज़ है जो वो फैक्ट पर बेस्ड नहीं है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, बेसिकली पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, HUDD डिपार्टमेंट और EESL के बीच, जो कि एक सरकारी कंपनी है EESL भी, इन तीनों के बीच में एक ट्राई पार्टिएट एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लिमिट में
96,000 लाइट जो है वो लगाई जानी थी, उसमें से अभी तक 93,000 हमारी लाइट लग चुकी है। और ये मेंटेनेंस O&M कॉन्ट्रैक्ट है। बेसिकली इसमें हमने लाइट लगाने का कोई पेमेंट किया ही नहीं है। इसमें जितनी लाइट वर्किंग कंडीशन में होती हैं हम उनका पेमेंट कर रहे हैं। सो आज की डेट में 93,000 लाइट लग चुकी है, लेकिन हमने अभी तक 61,000 लाइट की, क्योंकि अभी तक हमारी सर्टिफाई हुई है, तो हम 61,000 लाइट्स के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं। और वो भी एन्युटी पेमेंट है, मेंटेनेंस पेमेंट है। ऐसा नहीं है कि हम 61,000 लाइट का लगाने का पेमेंट कर चुके हैं। 61,000 लाइट अगर वो जलती हैं 61,000 लाइट, तो हम उनका 3 मंथ पर मेंटेनेंस का पेमेंट करते हैं। तो ये 7 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें हम मेंटेनेंस के बेसिस पर ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, रादर देन कि लाइट लगाने का। अदरवाइज़ पहले ऐसे ही होता था कि लाइट लगाकर एजेंसी चली जाती थी, उसका फिर मेंटेनेंस नहीं हो पाता था। तो दिस इज़ ए मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो उसी के तहत इसमें पेमेंट किया जा रहा है। और ये कि 96,000 लाइट या 90,000 लाइट जो है वो हम उसका पेमेंट कर चुके हैं, इससे दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। ये कुछ न्यूज़पेपर में भी हमारा पब्लिश हुआ, लेकिन ये एक फैक्चुअल बात नहीं है। हम जो है केवल, जैसे मैंने आपको बताया, 61,300 लाइट्स ही अभी तक हमने सर्टिफाई की है, और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आज की डेट में उन्हीं लाइट्स के हिसाब से पेमेंट कर रहा है। ऑन ग्राउंड 93,000 लाइट अभी तक लग चुकी है, और 3,000 लाइट्स जो है वो हमारी लग रही हैं। जब हमारी वो भी सब लाइट लग जाएंगी, उसके बाद ही हम उनका जो है वो पेमेंट स्टार्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट यूनियन मेंढर के सदर सरदार कफील खान की सदारत में यूनियन की जानिब से मेंढर में एहतजाज किया गया, जिसमें उनका कहना था कि पंचायती राज महकमा यहाँ बुनियादी सहूलियात फराहम कराने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुका है, जिस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुतलका इंतजामिया से अपील की है कि यहाँ बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ। यूनियन की तरफ से यहाँ पर एक फर्स्ट कॉल दी गई है। यहाँ पर हमारे चेयरमैन शहजाद खान साहब भी हैं और हमारे जाहिर भाई भी हैं यहाँ पर, और ये जितनी भी ट्रांसपोर्ट यहाँ पर करीम गट्ठी है। देखिए, हम आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तारिक शेख साहब कि पंचायत डिपार्टमेंट जो है ये मेंढर के अंदर जो है ये टोटल फेलियर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत दावे किए जाते हैं। भारत स्वच्छ अभियान जो पिछले दिनों में चलाया गया, यहाँ पर सफाई का जो सिस्टम यहाँ पर चलाया गया, यहाँ पर खाली जो है नालियों से साइड से ऑफिसरों ने लिफाफे उठाए और लिफाफे उठाकर फोटो बना के चले गए घरों में। यहाँ पर मेंढर टाउन की ये हालत है कि यहाँ पर हमारा जो स्टैंड है, खासकर बस स्टैंड मेंढर, सुमो स्टैंड मेंढर, ये 36 लाख 15,000 यहाँ पर हर साल का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं जब 2000 में आया था यहाँ पर, और यहाँ पर 4 लाख में यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट होता था। उसके बाद 18 लाख पे गया, 24 लाख पे गया, आज 36 लाख 15,000 पे यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट गया है। ये हमारे गरीब मुक्सिन यही ड्राइवर भाई हैं जिन्होंने ये पैसे देते हैं, और यहाँ पर किस लिए देते हैं? यहाँ पर हमारा स्टैंड जो है ये सफाई होना चाहिए, यहाँ पर पानी का जो यहाँ पर वाटर कूलर होना चाहिए, यहाँ पर पैसेंजर शेड होना चाहिए। ये यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ कहाँ पर सोई हुई है? ये यहाँ पर क्यों छानबीन नहीं करते? और वीडियो ऑफिस मेंढर जो है ये बिल्कुल टोटल फेलियर हो चुका है। यहाँ पर जो इंस्पेक्टर यहाँ लगा हुआ है, वो इंस्पेक्टर यहाँ पर वो कहाँ है इस वक्त? ये हमारी जितनी भी टाउन की नालियाँ हैं ये पूरी की पूरी बंद पड़ी हुई हैं। मैं पिछले दिनों में डीसी साहब के पास गया, डीसी साहब कहने लगे वहाँ पर सफाई हो गई है। डीसी साहब, ये पूरी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज ये पूरी ट्रांसपोर्ट है, ये पूरी ट्रांसपोर्ट से ये सुन लें, ये मेंढर की नालियाँ साफ हुई है यहाँ पर, ये मेंढर की नालियाँ साफ हुई है यहाँ पर, कोई कुछ सफाई का सिलसिला नहीं है और टोटल फेलियर है यहाँ पर। और हम चाहते हैं इंतजामिया से, एलजी इंतजामिया से और डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी चाहते हैं, हमें यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी दी जाए। हमारे मेंढर स्टैंड का जो है 13 कनाल कुछ मरले जगह है वो पूरी की जाए। यहाँ पर ये 13 कनाल 7 मरले जगह जो है ये कहाँ पर है? आइए यहाँ पर कागजों में देखें आप, यहाँ पर 4-5 कनाल जो जगह बची हुई है हमारे स्टैंड की, ये हमारा पूरा स्टैंड जितना भी है 13 कनाल 7 मरले जगह। यहाँ पर डीसी साहब प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ आपके आगे, एसडीएम साहब मेंढर है जहांगीर खान साहब, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी 13 कनाल 7 मरले जगह स्टैंड की पूरी होनी चाहिए। ये हमारे ड्राइवर भाई गाड़ियाँ कहाँ लगाएंगे? यहाँ पर जो प्राइवेट गाड़ियाँ आती हैं और वो अपनी अपनी दुकानदार जो हैं अपनी अपनी गाड़ियों के अपने दुकानों के आगे लगा के वो चले जाते हैं। वो
उनकी वजह से जाम लगता है, भुगतना हमारे इन ट्रांसपोर्टरों को पड़ता है। मैं लास्ट में यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एलजी इंतजामिया से कि यहाँ पर हमारा मेंढटोन का जो है, यहाँ पर नालियाँ बंद है, यहाँ पर जितना भी है जो गंदगी है वो पूरी की पूरी यहाँ पर हमारे स्टैंड पर डंप लगी। गांधरबल प्रेस एसोसिएशन के इंतखाबात के बाद आज नई टीम तश्कील दी गई है। डिग्री कॉलेज गांधरबल में ये इंतखाबात एडीसी गांधरबल मुश्ताक समनानी और प्रिंसिपल मोहतरमा फौजिया की जेर निगरानी में करवाए गए, जिसमें मीर आफ्ताब को सदर, गुलाम नबी रैना को नायब सदर, सलीम वानी को जनरल सेक्रेटरी, हादी हिदायत को तर्जुमान और राजा सैयद को ट्रेजर मुंतखब किया गया है। उसमें प्रोवाइड की थी ताकि जो भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे जो सहाफ़ी है काम कर रहे हैं, उनके लिए हमने जो है इंफॉर्मेशन दी थी कि उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स करने हैं। जिन लोगों ने वो फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, 10 दिन के बाद जो है हमने मेंबरशिप ड्राइव क्लोज कर दी, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे जो है हमने इंतखाबात के लिए नोटिस जो है वो जारी की थी, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन खुसूसन जो सुपरवाइज कर रहे थे मिस्टर सोफी अयाज, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी है, उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन का सुपरविजन किया। उसके बाद जब हमने जो है नॉमिनेशन पेपर्स के लिए हमने 3 दिन रखे थे और उसमें से कुछ पोस्टर्स के लिए यहाँ पे जो है नॉमिनेशन पेपर्स आए, जिसमें कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो आए थे। प्रेसिडेंट का इंतखाब हुआ और वाइस प्रेसिडेंट का, और अनअपोज्ड जो है जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर का जो पोस्ट था उसमें खाली एक फॉर्म आया था और वो अनअपोज्ड जो है इलेक्ट हो गए थे उस पोस्ट के लिए। फाइनली जो है आज ये इंतखाबात अमल में लाए गए। यहाँ पे तकरीबन जो है जो रजिस्टर्ड मेंबर्स थे, उन्होंने जिन लोगों ने मेंबरशिप की थी उनको बाकायदा तौर पर एक मेंबरशिप आईडी मिली, एक मेंबरशिप नंबर मिला। उसके तहत जो है वो आज यहाँ पे आए और उन्होंने अपने वोट जो है वो डाले, और जिसमें कि मीर आफ्ताब जो कि सीनियर सहाफ़ी है गांधरबल के, उन्होंने जो है 36 वोट उन्होंने हासिल किए, और जो उनके अपोजिट थे एजाज अहमद जो कि कश्मीर ग्लोबल के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने जो 12 वोट हासिल किए। कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पे देखें तो उन्होंने तकरीबन आफ्ताब साहब ने यहाँ पे 24 वोटों से जो है ये जीत दर्ज की। उसके साथ साथ जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट था उसमें गुलाम नबी रैना साहब जो कि एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी है, उनका और जो कश्मीर क्राउन के साबिक अली साबिक है, उनके दरमियान बहुत ही क्लोज कंटेस्ट हुआ, जिसमें कि गुलाम नबी उसमें एक वोट जो है वो रिजेक्ट भी हुआ, और उसके साथ उन्होंने गुलाम नबी रैना जो कि सीनियर सहाफ़ी है, उन्होंने 3 वोट से ये जीत जो है वो दर्ज कर ली। चाइल्ड लेबर के खिलाफ मुहिम आज दूसरे दिन भी जारी रही, जिसमें भीख मांगते 3 दर्जन से ज्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। चाइल्ड वर्क्स कमेटी ने जुमेरात को शहर में चाइल्ड लेबर और बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर करने के खिलाफ मुश्तरका मुहिम का इनकाद किया था। खसूसी मुहिम के दौरान 3 दर्जन बच्चों को बचाया गया और मजीद 4 के खानदानों को खबरदार किया गया है कि वो बच्चों को गैर महफूज हालात में न डालें। CWC की चेयरपर्सन खैरुलनिसा ने कहा है कि हम इनके वालिदैन को बुलाएंगे और इनकी काउंसलिंग करेंगे और बाद में इन्हें बहाली के मराकिज भेज देंगे। खाना मिलेगा, आराम से छोड़ेंगे। आराम से They are the children in street situation. Street situation. क्या
संकल्प सप्ताह के तहत संगपुरा ब्लॉक की 24 पंचायतों में तकरीबात का इनाकाद किया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शिरकत करके अपने गांव को साफ और शफाफ और हरा भरा रखने में अपना ताउन दे रहे हैं। इस मौके पर पंचायत सतह के अहदेदारों की मौजूदगी में मुतल्लिका सरपंचों के जरिए 19 सिगरेशन शेड्स, 6 कम्युनिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स, 10 लीचगढ़ और 4 कम्युनिटी सिविक पट का इफ्तिताह किया गया है। आ जाओ, ये सारा करो नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 019